हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एदुक्षा यूट्यूब चैनल। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेरोमोन्स के बारे में। और ये फेरोमोन्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जो है बेटा आप देखिए बीएससी का एग्ज़ाम दें, एमएससी का एग्ज़ाम दें या कोई अदर एग्ज़ाम दें, तो उन सभी के लिए जो है बेटा फेरोमोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द वर्ड फेरोमोन्स वाज गिवन बाय द कार्लसन एंड लूशर इन 1959। तो पहली लाइन तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कार्लसन एंड लूशर जो थे ना, उन्होंने 1959 में ये फेरोमोन शब्द दिया था। फेरोमोन्स की बात करें तो बेटा फेरो जो होता है वो फेरिन से बना है। फेरिन का मतलब है टू कैरी और टू ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज़ को कैरी करना, किसी भी चीज़ को आगे ट्रांसपोर्ट करना। एंड मोन्स की बात करें तो बेटा ये हार्मोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। किसी भी चीज़ को हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड दिया गया है। बेटा फेरोमोन्स जो होते हैं ना वो एक्टो हार्मोन होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। दे आर नेचुरल सेंट विच रिलीज बाय द एनिमल बाय कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन। बेटा ये नेचुरल सेंट होते हैं जो एनिमल के थ्रू रिलीज होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स की बात करते हैं बेटा, तो काफ़ी टाइप के फेरोमोन होते हैं। फर्स्ट बात करें अपन ट्रेल फेरोमोन्स। ट्रेल फेरोमोन क्या होते हैं? केमिकल सेंट रिलीज बाय इंसेक्ट टू गाइड अदर मेंबर ऑफ स्पीसीज। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जैसे आपने चींटी होती है ना, उस चींटी को देखा होगा। अगर एक चींटी जो है अगर चल रही है तो उसके पीछे पीछे दूसरी चींटियाँ भी एक ही लाइन में चलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक चींटी है ना बेटा, वो केमिकल सेंट रिलीज़ करती है जो अपनी स्पीसीज़ के अदर मेंबर को क्या करती रहती है? गाइड करती रहती है। और वो गाइड करती रहती है, उसी हिसाब से जो है दूसरी चींटियाँ उसके पीछे आती रहती है। एक वहाँ अब सेकंड टाइप है जो बेटा वो है एग्रीगेशन। क्या टाइप है? एग्रीगेशन फेरोमोन्स। ये क्या है बेटा? केमिकल सिग्नल दैट अट्रैक्ट एंड ग्रुप टुगेदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि ये क्या करते हैं? केमिकल सिग्नल होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं और आपस में ग्रुप कर बनाते हैं। किसका? सेम स्पीसीज के। जैसे कोलियोप्टेरा है, डिक्टोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, डायप्टेरा है, कोलम्बला है, ठीक है, कोलम्बोला है। तो बेटा ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है ये एग्रीगेशन जो है वो क्या करते हैं? फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं। फिर एक होता है टेरिटोरियल फेरोमोन्स। टेरिटोरियल फेरोमोन्स का मतलब होता है जैसे उसका फिकस निकलना बेटा, फिकस होता है उसका, ठीक है, फिसेस। तो केमिकल सिग्नल दैट मार्क एन एनिमल्स टेरिटरी एंड आइडेंटिफाई, जो उसकी पहचान करती है बेटा, जैसे यूज्ड बाय मैनी मैमल्स, बर्ड्स एंड सोशल इंसेक्ट। एक होता है एपिडेक्टिक। तो एपिडेक्टिक की बात करें बेटा, एपिडेक्टिक फेरोमोन क्या होता है? रिलीज बाय फीमेल ड्यूरिंग एग लेइंग टू प्रोटेक्ट देयर एग। तो ध्यान रखना, जब वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है, तो उस टाइम अपने अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिलीज़ करती है? एपिडेक्टिक फेरोमोन्स रिलीज़ करती है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी थ्योरी में दे सकते हैं या फिर टाइप पूछ सकते हैं। जैसे एपिडेक्टिक क्या होता है, जैसे वो आपसे पूछ सकता है एग्रीगेशन फेरोमोन्स के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अपन बात करते हैं फेरोमोन्स का क्लासिफिकेशन। तो फेरोमोन्स के क्लासिफिकेशन में देखिए बेटा, फर्स्ट जो होते हैं वो रिलीजर फेरोमोन्स होते हैं। जो इसके बारे में देखें, केमिकल दैट कॉज ए क्विक बिहेवियर रिस्पॉन्स इन अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्विक बिहेवियर रिस्पॉन्स देते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं अपन? रिलीजर फेरोमोन्स। फॉर एग्जांपल इन मैमल्स प्रेजेंट इन यूरिन एंड फूड पैड्स। तो मैमल्स की बात करें तो यूरिन में प्रेजेंट होता है एंड फूड पैड्स में प्रेजेंट होता है। बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूस सच अलार्म फेरोमोन्स, है ना। तो कुछ मेराइन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड कुछ फ्रेश वाटर की जो फिश होती है वो प्रोड्यूस करती है अलार्म फेरोमोन्स को रिलीज़ करती है। एनिमल रिलीज टू वार्न अदर ऑफ द डेंजर, मतलब कि ये क्या करती है कि किसी और को, है ना, डेंजर जो है उससे वार्निंग देने के लिए क्या रिलीज़ करती है? ये अलार्म फेरोमोन्स रिलीज़ करती है। इसके अलावा हनी भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें रिलीज अलार्म फेरोमोन अलोंग विथ पॉइजन, ठीक है बेटा। दूसरा है प्राइमिंग या प्राइमर फेरोमोन्स। ये क्या है बेटा? केमिकल सिग्नल दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल सिग्नल जो अदर ऑर्गेनिज्म जो है उसके फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, विच कैन लीड टू बिहेवियरल चेंज। Important for social insect like bees, ants, termites, and play a role in reproduction, social organization and task allocation जो है उन सब में क्या करती है बेटा? ये हेल्प करती है। थर्ड है बेटा इसके अलावा इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स। इसमें क्या है? केमिकल सिग्नल्स दैट कोज
परमानेंट बिहेवियर चेंजेस इन यंग एनिमल्स ड्यूरिंग ए क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होता है ना बेटा, तो उस टाइम ये परमानेंट उनके अंदर क्या ला देती है, बिहेवियर चेंजेस ला देती है। फेरोमोन्स इन इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं बेटा, तो पहला इसमें देखिए बेटा, ग्लैंड प्रोड्यूसिंग फेरोमोन्स होते हैं। जैसे इन लोकस्ट की बात करें तो मेच्योर मेल लोकस्ट एसिलरेटेड द मेच्योरेशन ऑफ अदर लेस मेच्योर लोकस्ट बाई फेरोमोन्स, ध्यान रखना है ना। तो फेरोमोन्स क्या करते हैं, जो मेच्योर मेल लोकस्ट होते हैं वो एसिलरेट करते हैं द मेच्योरेशन ऑफ अदर लेस मेच्योर लोकस्ट जो है उनको फेरोमोन्स के थ्रू। तो जो मेच्योर मेल लोकस्ट होते हैं ना बेटा, वो अदर जो लेस मेच्योर लोकस्ट है उनको मेच्योरेशन को बढ़ाते हैं बेटा, किसके थ्रू, फेरोमोन्स के थ्रू। फिर इन लेपिडोप्टेरन्स की बात करें तो मेल लेपिडोप्टेरन लाइक बटरफ्लाई एंड मोथ्स प्रोड्यूस सेंट फ्रॉम एंड्रोकोनिया ग्लैंड, ठीक है, विच लोकेटेड इन विंग्स। कहाँ लोकेटेड होती है, विंग्स में लोकेटेड होते हैं। फेरोमोन्स इवापोरेट थ्रू द फिम्ब्रे ऑफ एंड्रोकोनिया ग्लैंड, ठीक है। इन हाइमेनोपटेरा की बात करें तो हाइमेनोपटेरा में एक हनी बी आता है, एक आंट आता है। हनी बी की बात करें, इन हनी बी फेरोमोन्स आर रिलीज्ड बाय 2 ग्लैंड्स। ध्यान रखना, हनी बी की बात करें तो हनी बी के अंदर जो फेरोमोन होता है वो 2 ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। एक होता है बेटा मैंडिबुलर ग्लैंड और एक होता है नेज़नोफ ग्लैंड, ठीक है। मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है इन हेड रीजन, वेल डेवलप इन क्वीन के अंदर वेल डेवलप होती है और वर्कर में ये वेल डेवलप होती है, लेकिन ये ड्रोन्स के अंदर जो मेल होता है बेटा उनके अंदर क्या होती है, रिड्यूस होती है। एक होता है नेसनोफ ग्लैंड की बात करें, फाउंड बिलो द इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन। जो इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है बिटवीन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो छठे और सातवें जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं उनके बीच में। फिर अपन बात करें बेटा आंट्स की, तो आंट फेरोमोन्स कंट्रोल सोशल बिहेवियर, फीडिंग, एक्सप्लॉइटिंग फूड एंड वार्निंग अबाउट एनिमीज। तो ये सारे काम किस में करती है, आंट के अंदर करती है। फंक्शन की बात करते बेटा, तो फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फेरोमोन्स जो है ना बेटा उनके क्या फंक्शन है, तो सेक्स अट्रैक्शन के लिए, कम्युनिकेशन इन सोशल इंसेक्ट, है ना, सोशल इंसेक्ट जैसे मधुमक्खियाँ वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, तो फेरोमोन्स के थ्रू करती है। मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, पेस्ट कंट्रोल में, ट्रैपिंग प्रे एंड इनहिबिटरी फेरोमोन्स जो है उसका काम करती है। वर्टिब्रेट्स की बात करें बेटा, फेरोमोन्स इन वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फेरोमोन्स जो है उनकी बात करते हैं बेटा, तो इन रेप्टाइल्स की बात करते हैं, फेरोमोन्स आर लेफ्ट बिहाइंड बाय फीमेल स्नेक, है ना। फीमेल स्नेक जो है वो फेरोमोन्स को पीछे छोड़ देती है, विच मेल फॉलो, जिसको मेल फॉलो करता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स रिलीज फेरोमोन्स फ्रॉम देयर स्किन, ग्लैंड्स, फीसेस एंड क्लोएकल ग्लैंड। मेमल्स की बात करें बेटा, नंबर 1 पे देखिए, मार्किंग विथ यूरिन एंड फीसेस। तो ध्यान रखना, फेरोमोन्स प्रेजेंट इन इट, उनके यूरिन में हो सकते हैं, उनके फीसेस के अंदर हो सकता है। यूज टू सेंट मार्क ए कोर एरिया, होम रेंज, मार्क पाथवे, रेस्टिंग ग्राउंड्स, फीडिंग ग्राउंड्स एंड स्लीपिंग साइट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। सेंट मार्किंग बाय सोशल स्पेशल ग्लैंड की बात करें बेटा, तो एनाल ग्लैंड्स हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है ना, मिसलेनियस ग्लैंड हो सकती है। फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, ट्रेल मार्किंग के लिए बेटा, अवॉइड इंटरब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा मार्किंग फेलो एनिमल्स, फेरोमोन्स इन द वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड। तो बेटा यहाँ पर जो है मैंने आपको फेरोमोन्स करवा दिया है। इन वर्टिब्रेट का कर लिया अपन ने, वर्टिब्रेट का कर लिया है, इनका क्लासिफिकेशन कर लिया है, इनका फंक्शन हमने कर लिया है। इसके अलावा मैंने इनके टाइप्स भी आपको बता दिए हैं। तो बेटा ये जो फेरोमोन्स है इसको आप अपने अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आपको फुल में से फुल मार्क दिए जाएंगे, ये पूरी मेरी गारंटी है। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में चैनल को जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।